बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी को भंडारे का भोग लगा है, भोग की आरती के साथ में। और ये वो संपूर्ण विधि है जो इस सामान्य से भोजन को, भंडारे को अमृत बना देती है पूर्ण परमात्मा को भोग लगने के बाद में। दुनिया अभी अनजान है, नादान है, भगवान की परिभाषा से बहुत दूर है। दुनिया को ना भक्ति का पता, ना भगवान को पता। जितने भी संत महंत शंकराचार्य मंडलेश्वर मठाधीश हैं, सब के सब शास्त्र विरुद्ध साधना पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस अनमोल ज्ञान से अपरिचित हैं, परमात्मा की भक्ति विधान से अपरिचित हैं। इसी का ये नतीजा है कि आज पूरी दुनिया, विशेषकर पूरा भारत और विशेषकर भारत में पूरा हिंदू समाज, चाहे हिंदू समाज के साथ साथ में आप ईसाई समाज को ले लीजिए, मुस्लिम समाज को ले लीजिए, सिख समाज को ले लीजिए, सभी लोग अपने अपने स्तर पर भगवानों की भक्ति करते हैं, जैसे भी उन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में जाते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें भक्ति का किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? उन्हें पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई, पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई है। और पूर्ण सतगुरु बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े सौभाग्य से मिलता है, जन्म जन्मांतरों की भक्ति के प्रतिफल और संचित पुण्य कर्म से मिलता है। और वो सौभाग्य आज इस धरती पर, इस वसुंधरा पर केवल चंद आत्माओं को नसीब है। वे चंद आत्माएं जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत कहे जाते हैं, उनके शिष्य और शिष्या कहे जाते हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 13 के अनुसार कि हे पार्थ, उस पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना जो व्यक्ति अन्न खाता है, भोजन खाता है, समझो वह व्यक्ति पाप खा रहा है, पाप खा रहा है। ये गीता जी का अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 13। ये जानकारी उस तत्वदर्शी संत ने आके दी, पूर्ण परमेश्वर ने आके दी, जिस तत्वदर्शी संत के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन से कह रहा है कि हे पार्थ, उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तू उस तत्व ज्ञानी संतों की शरण में जा, भली भांति उनको दंडवत प्रणाम कर, आधीनी पूर्वक उनसे प्रार्थना कर, सरलता पूर्वक निष्कपट होकर उनके सामने नतमस्तक हो, तब तुझे वो तत्व ज्ञानी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तभी तेरा पूर्ण मोक्ष संभव है। श्री कृष्ण जी ने भी, जो कि अर्जुन के गुरु थे, उन्होंने कह दिया कि पार्थ, मेरे पास में पूर्ण मुक्ति नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 4 और 9 में स्वयं गीता बोलने वाला कह रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं। ये प्रजा, ये सैनिक, तू और मैं पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अगर पूर्ण मोक्ष चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा। वो तत्वदर्शी संत आज स्वयं धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। भाई और बहनों, मौका मत चूकिए। ये सामान्य से दिखने वाली भोजन की थाली भोग लगने के बाद में सामान्य नहीं रह जाती है। ये थाली तीनों लोकों में सबका पेट भर सकती है, सबकी आत्मा को ये तृप्त कर सकती है, क्योंकि पूर्ण परमेश्वर के भोग लगने के बाद में वो भोजन अमृत हो जाता है। जैसे दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के कहने पर पांडवों को श्राप देने के लिए उनके अज्ञातवास के दौरान 88,000 ऋषियों की फौज लेकर जंगल में चला गया, और उस समय द्रौपदी के पास में सूर्य भगवान की तरफ से दिया गया एक वो पात्र था। जब तक वो द्रौपदी खाना नहीं खा लेती, तब तक पूरी धरती को खाना खिला सकती थी, सभी जीवों को खाना खिला सकती थी। दुर्वासा जानबूझकर सबके भोजन करने के बाद में गया और कहा कि भाई भूख लगी है, भोजन भंडारे की व्यवस्था करो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। द्रौपदी बड़ी चिंतित हुई, पांचों पांडव बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया। उनके गुरु उस समय श्री कृष्ण जी थे, लेकिन श्री कृष्ण जी समर्थ नहीं थे, वो उनका वो काज सफल नहीं कर सकते थे। ये केवल 3 लोक के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, और जो इनके अवतार हैं राम और श्री कृष्ण, ये केवल 3 लोक के स्वामी हैं। तीनों लोकों में भी इनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। सृष्टि का जो रचना है वो जो है श्री ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु के माध्यम से जो है सृष्टि का पालन होता है, शंकर जी के माध्यम से संहार होता है। यानी इस 3 लोक की सृष्टि के भी ये संपूर्ण परमात्मा नहीं है।
तो अपने बच्चों की लाज रखने के लिए, क्योंकि ये पांचों पांडव और द्रौपदी किसी न किसी जन्म में उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, इनके भगत थे। तो जब आत्मा दुखी होती है, आत्मा पुकार करती है, तो परमात्मा सुनता है। श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर उस जंगल में वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि भाई पहले मुझे कुछ भोजन भंडारा कराओ, तब मैं इन ऋषि मुनियों की आत्मा को जो है वो तृप्त करूंगा। तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान भोजन का ही तो रोड़ा है, अगर भोजन होता तो आपको हम क्यों याद करते। बोले भाई मेरा तो विधान है, देते को हरि देत है, जहां तहां से आण अण देवा मांगत फिरे, साहिब सुने नहीं कान, अगर मुझे दोगे तो मैं तुझे दूंगा, ये मेरा विधान है। तो बोले महाराज कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, जो श्री कृष्ण रूप में थे सतगुरु रामपाल जी भगवान, इन्होंने कहा कि द्रौपदी उस पात्र में देख भाई थोड़ा बहुत कोई साग वगैरह हो। उसने कहा कि महाराज साग वाग कुछ नहीं है, खाली एक हरा पत्ता लगा हुआ है साग का। बोला इसी में पानी डाल के घोल के मुझे दे दे। परमात्मा ने उस पात्र में पानी डाल के घोल के उसको पिया, और जैसे ही श्री कृष्ण रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वो साग पिया, वो भोजन, वो भोग ग्रहण किया, उधर 88,000 ऋषियों सहित दुर्वासा ऋषि गधे की तरह जमीन पर लोट पलेटा मार रहे हैं भोजन को जो है पचाने के लिए। और परमेश्वर ने कहा कि जाओ भाई भीम, ले आओ, ऋषियों को कह दो भोजन तैयार है। जैसे भीम उनको बुलाने के लिए गया, वो तो गधे की तरह लोट लगा रहे थे। और भीम ने कहा कि चलो महाराज भोजन जिम लो, भोजन जिम लो। तो दुर्वासा ने कहा कि भाई भीम भोजन का नाम मत ले, वरना उल्टी आ जाएगी, हम तो बिल्कुल छिक दिए। अच्छा ये बता तुम्हारे घर पे कौन आए हैं। तो भीम ने कहा कि श्री कृष्ण जी आए हैं हमारे गुरु। तो दुर्वासा ने कहा कि भाई राम करे थारा दुश्मन मरियो। अब पांडवों के दुश्मन थे कौरव, अब दुर्योधन ने भेजा था पांडवों को श्राप देने के लिए, उल्टा उस परमपिता परमेश्वर ने दुर्वासा को जो है बुद्धि फेर दी उसकी, और पांडवों के शत्रु कौरवों को श्राप दिलवा दिया। तो भाई धरती पे ये परमात्मा है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान कुछ भी लीला कर सकते हैं, ये कुछ भी करने में समर्थ हैं। ये परमात्मा जिस भगवान के बारे में हम सुनते थे कि परमात्मा कोडी को काया देता है, अंधे को आग देता है, निर्धन को माया देता है, बांझ को जो है पुत्र देता है, भगत को मुक्ति देता है, वो परमात्मा जिसकी महिमा हम सुना करते थे, जो शास्त्रों में लिखी हुई है, वो पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आप देख सकते हैं सामने साक्षात। आप ये दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। 4 युग बीत गए, ऋषि मुनियों को जंगलों में जा जाके शरीर गड़ा दिया तपस्या कर करके, परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए। आज हमारा परम सौभाग्य है जो परमात्मा साक्षात हमारे सतगुरु के रूप में धरती पे प्रकट हैं। तो भाई परमेश्वर को भोग लगाना शुरू कर दो। जो जो इनके भगत हैं, जो जो इनके अनुयायी हैं, परमात्मा धरती पर स्वयं प्रकट है। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालक मुर्शद पीव, काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सी। और क्योंकि ये विधान है परमात्मा का, गीता जी के अनुसार भोग केवल परमात्मा को ही लगाया जाता है। अब परमात्मा धरती पे सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, हमारे गुरु भी हैं, ये स्वयं ये कबीर परमात्मा भी हैं। हमारा तो डबल सौभाग्य है। तो स्वयं परमेश्वर जी की जो है छवि के आगे हम लोग इस छवि को भोग नहीं लगाते, हम लोग फोटो की भोग नहीं लगाते। जैसे आम समाज में लोग श्री गणेश जी के मुंह के भोग लगाते हैं, अन्य श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के मुंह के भोग लगाते हैं, फोटोओं के भोग लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। नहीं, ये फोटो जो आप देख रहे हैं, फोटो रखने का केवल हमारा इतना ही प्रयोजन है कि इस फोटो को देखकर हमें हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की याद बनी रहे, हमें सदैव अच्छे कर्म करने की जो है प्रेरणा मिलती रहे। ये फोटो केवल हम इसीलिए रखते हैं, हम फोटो को भोग नहीं लगाते। हमारे परमपिता परमेश्वर अपने हर भगत के साथ में शब्द रूप में सबके घर और घट में हमेशा प्रकट रहते हैं, सूक्ष्म रूप में अपने सभी भक्तों के घरों में रहते हैं। जो मर्यादा में रहता है, जो गुरु को ही भगवान मानता है, जो गुरु की ही शिक्षा में चलता है, जो गुरु जी के भक्तों की शिक्षा में नहीं चलता, गुरु जी के परिवार की शिक्षा में नहीं चलता, जो अपने गुरु के वचन में चलता है, गुरु को ही भगवान मानता है। गुरु के अतिरिक्त यदि कोई कागज की फोटोओं को भगवान मानेगा जो वर्तमान में नहीं है, जैसे दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की 650 साल पुरानी वो काल्पनिक फोटो, दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो, जो है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की फोटो, पंडित चिदानंद जी की फोटो, जो अमूमन संत रामपाल जी के सभी भक्तों के घरों में होती है। नहीं, हमने केवल वक्त गुरु को पूजना पड़ेगा।
एक कै साधे सब सदय, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। हमने केवल एक को ही साधना पड़ेगा, एक की ही भक्ति करनी पड़ेगी, उस एक की भक्ति में सभी की भक्ति आ जाती है। तो वर्तमान में वो एक जिसकी भक्ति करने से सर्व सुख सर्व लाभ प्राप्त होंगे, अंत में मुक्ति प्राप्त होगी, स्वयं धरती पे सदगुरु रामपाल जी भगवान प्रकट हैं। और देखो ये काल का बहुत भयंकर जाल है। सतगुरु रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा हैं, यही भगवान हैं, और ये माँ के गर्भ से नहीं आए, इन्होंने केवल लीला की, स्वयं ये प्रकट हुए हैं, प्रकट होकर परमेश्वर लीला करते हुए जो है बड़े हुए हैं, और आज संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण धरती को शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं। इस बात को बड़े दुख की बात है, संत रामपाल जी के भी 90% भगत नहीं समझ पा रहे, संत रामपाल जी की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति को नहीं पहचान पा रहे, नहीं जान पा रहे। बड़े दुख की बात है। ये पहचान परमात्मा ने बड़े सौभाग्य से, बड़े भाग से, केवल अपने साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक बच्चों से करवाई है। तभी तो हम केवल अपने घर में और घट में एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान की फोटो रखते हैं, उन्हीं की हम दरबार में फोटो रखकर उनके आगे दीपक जलाकर हम जो है अपनी भक्ति करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं का चिंतन मनन करते हैं, उन्हीं के हम सत्संग सुनते हैं, उन्हीं को केवल हम परमात्मा मानते, इन्हीं का हम प्रकट दिवस मनाते हैं और इन्हीं को हम भोग लगाते हैं, क्योंकि विधान है परमात्मा का। गीता जी अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार कि जो पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना, जिस परमात्मा ने खाने के लिए अन्न दिया, शरीर दिया, उस परमेश्वर को भोग लगाए बिना जो व्यक्ति खाना खाता है वो पाप खाता है, पाप। अब दुनिया को तो पता ही नहीं कि भगवान कौन है, बेचारे भोग कहाँ लगाएंगे। और संत रामपाल जी की संगत में भी 90% को नहीं पता इस बात का कि संत रामपाल जी ही परमात्मा है। बेचारे वो अभी भी 650 साल पुरानी वाली दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को भगवान मान रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है उनका, बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये सौभाग्य केवल साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को नसीब हुआ है। ठीक इसी प्रकार आप सुदामा को देख लीजिए, श्री कृष्ण जी को देख लीजिए। सुदामा श्री कृष्ण जी का बचपन का मित्र था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने सुदामा की हालत उस समय तक नहीं ठीक की जब तक सुदामा ने श्री कृष्ण जी को भोग नहीं लगा दिया। अरे श्री कृष्ण जी तो राजा थे, 3 लोक के भगवान भी थे, थोड़ी बहुत शक्तियां तो उनके पास में भी थी। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरा मित्र जो है मांग मांग के भोजन खा रहा है, उसके बच्चों के पास में पहनने को कपड़े भी नहीं है, रहने को टूटी फूटी झोपड़ी है, कितनी माली हालत उसकी खराब है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने भी अपने विधान अनुसार तब तक अपने भगत को लाभ नहीं दिए जब तक कि भगत ने भगवान को भोग नहीं लगा दिया। ये तो 3 लोक के भगवानों की कहानी है। 3 लोक के भगवान भी मर्यादा नहीं तोड़ते भक्ति की। अंत में सुदामा जी जो है द्वारिका गए और 3 मुट्ठी चावल भून के श्री कृष्ण जी के लिए लेके गए अपनी पंडिताइन के कहने पर। और जब तक श्री कृष्ण जी ने वो 3 मुट्ठी चावल का भोग नहीं लगा लिया तब तक श्री कृष्ण जी ने भी सुदामा के लिए महल नहीं बनाया, उसको धन नहीं दिया, उसकी सुदामा पूरी नहीं रची। और जैसे ही 3 मुट्ठी चावल का भोग लगा लिया, सुदामा के घर आने से पहले पूरी सुदामा पुरी को उन्होंने महल बना दिया। तो भाई यही विधान सतगुरु रामपाल जी है। तो विधान ये असल में सतगुरु रामपाल जी भगवान का, इस कबीर परमात्मा का। लेकिन आज से पहले तो लोगों को इनकी जानकारी ही नहीं थी। आज से पहले तो लोग इन्हें जानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। अब इस परमेश्वर ने आके स्वयं अपनी जानकारी दी है, शास्त्रों को खोल खोल के दिखाया है। और जो भाग्यशाली आत्मा है, जिनके पिछले संस्कार बहुत मजबूत हैं, उन आत्माओं ने अपने भगवान को पहचान लिया। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया पहचानेगी, पूरी दुनिया इनके चरणों में नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगेगी। जो आज इनके ऊपर जो है ठिठोलियां कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अभद्र कमेंट्स कर रहे हैं, इनको ना पहचान के जो पत्थरों के देवी देवताओं को पूज रहे हैं, जो ना सुन सकते, ना देख सकते, ना बोल सकते, ना कोई कार्य सिद्ध कर सकते। अगर इन पत्थरों को पूजते पूजते या इन पत्थरों को ना पूजते पूजते भी यदि किसी को लाभ हो रहे हैं, लाभ यही है कि किसी का काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा घर में उसके धन आ रहा है, बेटा बेटी हो रहे हैं, बढ़िया है, तो ये उसके पिछले जन्मों के पुण्यों का प्रताप है। ये उसकी पिछली भक्ति का प्रताप है जो वर्तमान में वो भोग रहा है। चाहे वो भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे उसने दारू के ठेके खोल रहे हैं, चाहे उसने मीट की दुकान लगा रखी है, यदि उसके घर में भी मौज है तो उसके पिछले पुण्यों के प्रताप से है। लेकिन पिछले पुण्य उसके कब तक चलेंगे? ये कलयुग है, कलयुग बड़ी तेजी से पुण्य घट रहे हैं। फिर वर्तमान में वो सही भक्ति नहीं कर रहा, नए पुण्य उसके बन नहीं रहे, बैटरी उसकी चार्ज हो नहीं रही। तो थोड़े ही दिनों में, आने वाले 3-4 वर्षों में, पूरी जो पृथ्वी है, जो संत रामपाल जी की भक्ति नहीं कर रहे, वो सभी घर, सभी व्यक्ति वो पुण्यहीन हो जाएंगे।
उनका पाप का घड़ा ऊपर भरता हुआ वो तेजी से आ रहा है। और आगामी 3-4 वर्षों में जो प्राकृतिक आपदाएं, समस्याएं, ये जो भयंकर बीमारियों का, जो भूकंप का जो समय है, ये अनावृष्टि का या फिर बाढ़ वगैरह का जो समय आने वाला है, ये 2028 से पहले पहले आलेगा। जो भी विश्व युद्ध होना होगा, जो भी समस्या आनी होगी मानव जाति पर, ये सब 2028 से पहले पहले आलेगा। और 2028 से पहले पहले पूरी दुनिया ये भी देख लेगी कि हमने जिन भगवानों को पूजा, जिनको भोग लगाया, जिनकी आरतियां की, जिनके भंडारे किए, जिनके मंदिर बनवाए, अपने घरों में सोने चांदी की मूर्तियां लगाई, दिन में 3 बार उनको दंडवत करते थे, आज वो भगवान भी छोड़ छाड़ के भाग गए हमारे को। किसी प्रकार की कोई राहत, कोई लाभ नहीं दे रहे हमारे को। फिर दुनिया को पता चलेगा कि एकमात्र भगवान कौन है, जिसके भगत तो इन विकट परिस्थितियों में भी हंसते खेलते नजर आ रहे हैं। तब वो दौड़ेगी दुनिया, संत रामपाल जी के भक्तों के मकान ढूंढेगी, पूछेगी रे संत रामपाल जी के मकान कहाँ है, संत रामपाल जी के भगत कहाँ रहते हैं। वो आएंगे दौड़ दौड़ के और संत रामपाल जी भगवान के भक्तों के घरों में, जहाँ पे दरबार लगा भगवान का, दंडवत करेंगे, माथा टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे, आंसू बहाएंगे और संत रामपाल जी की भक्ति शुरू करेंगे, उनसे संकल्प लेंगे, संत रामपाल जी की आरती किया करेंगे। तब ये परमात्मा उन आत्माओं को संभालेगा। तो आने वाले समय में पूरी धरती पर केवल संत रामपाल जी ही एकमात्र सतगुरु होंगे। केवल संत रामपाल जी का ही ज्ञान रहेगा, संत रामपाल जी की भक्ति चलेगी। सभी व्यक्ति सदाचारी होंगे, शाकाहारी होंगे, कोई भी एक दूसरे को दुखी नहीं करेगा। मन कर्म वचन से कोई किसी के लिए बुरा नहीं कहेगा। जिस प्रकार आप लोग इन कमेंट्स में कितनी गालियां निकालते हो, अब तो आपने थोड़ी कर दी गालियां, क्योंकि भक्ति का प्रभाव है। भले आप जी क्रोधित होकर ये वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी इन शब्दों का जो असर है वो आपके ऊपर होता है। तो ये असर इतना ज्यादा हो गया कि पहले के बजाय तो आप भाई बहनों ने बहुत ही थोड़ी कर दी गालियां। और धीरे धीरे ये असर इतना होता चला जाएगा कि आप संत रामपाल जी के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। इनके सत्संगों के अलावा आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सबका परमपिता है, हर आत्मा का बाप है ये। हम तो अभी तक अनजान है, नादान है, अपने बाप को पहचान नहीं रहे। हमने तो पत्थरों को बाप बना रखा है और ये जिंदा भगवान धरती पे आया हुआ है। आने वाले समय में पूरी दुनिया इनको पहचानेगी। तो भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर धरती पे प्रकट हैं। ये परमेश्वर जी की चरण पादुकाएं हैं और इन चरण पादुकाओं को दंडवत करना, होय होय जय हो बंदी छोड़ की। हे परमात्मा, तीनों लोकों के राज से बढ़ के, तीनों लोकों के सुखों से बढ़ के संत रामपाल जी के भक्तों को अपने भगवान की भक्ति में, उनकी चरण पादुकाओं पे अपना माथा नवाने में, दंडवत करने में जो आनंद आता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का राज दे दिया जाए तो भी हमें फीका फीका ही लगेगा, फीका फीका ही लगेगा। परमात्मा कहते हैं, कबीर बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। जो सुख, जो शांति, जो आत्मिक संतुष्टि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में, उनकी भक्ति में, वो तो तीनों लोकों की प्राप्ति होने के बाद भी नहीं मिल सकती, इंद्र का राज मिलने के बाद भी नहीं हो सकती, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी मिलने के बाद भी नहीं हो सकती। तो भाई और बहनों, मौका चूको मत। परमात्मा धरती पे है, बाद में रोओगे, पछताओगे, खून के आंसू रोओगे। कोई देव देवता संभालने के लिए नहीं आएगा। जो संभालने वाला है उससे तुम पीठ किए बैठे हो। तो आज ही YouTube पे जाके सर्च करो, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, उनके सत्संग सुनना शुरू करो, अपना आत्म कल्याण कराओ। बोलो प्रेम से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।